प्यारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। शिष्ट व्यवहाराय कर्तव्य बोधाय मृदुल भावनाय नमः। ये अपनों से अपनी बात है, ये प्रभु कृपा की बात है। ये देह देवालय, ये मस्तिष्क, ओहो लीवर जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी रसायनशाला भगवान ने हमारे देह देवालय में दे दिए। लीवर 500 तरह के रसायनों का उत्पादन करते हैं। ये आंतें हमारे भोजन को पचाती है, आंतें आगे बढ़ाती है, छोटी आंत बड़ी आंत, स्टोमक में भोजन जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये देह देवालय बड़ा अद्भुत है। एक तालाब के किनारे बहुत सारे लोग बैठे थे। अचानक एक युवा तालाब में कूद पड़ा। आगे कोई काली काली वस्तु नजर आ रही थी। उसको जैसे ही पकड़ा, चिल्लाया, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। सरोवर के किनारे बैठे लोगों ने कहा कंबल को छोड़ दे, वापिस आ जा। बोले कंबल नहीं, ये भालू है, भालू ने मुझे पकड़ लिया है। पाप का बाप लोभ होता है लाला, हमेशा धर्म पे रहिएगा। धीरज धर्म, हाँ धीरज धर्म, धीरज पे रहिएगा, धैर्यवान रहिएगा। माता बहनों, आपके पास आता हूँ, मन हर्षित हो जाता है। ये कान है। आप कहेंगे महाराज आपके भी असली कान है, हमारे भी असली कान है, आप क्यों बता रहे हैं? ये कान की संरचना कैसी वैज्ञानिक है। हाँ, भगवान ने बड़ी कृपा की है। आप आए दिन देखते हैं, हाँ शोक समाचार में अखबार के एक पेज पर आधा पेज उन्हीं से भरा रहता है। कोई नहीं अमर हो के आया। हाँ हाँ कितना बयां करूँ मैं, इस दुनिया की अजब गति। चंदन आना और जाना है, फर्क नहीं है राय रीति। नेक कमाई की है जिसने, बस उसकी ही खड़ी रही। परदेशी तो हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। एक सेठ बैठे दुकान पर, जमा खर्च खुद जोड़ रहे। कितना लेना कितना देना, बड़े गौर से खोज रहे। काल बली की चोट लगी तब कलम कान पे धरी रही। परदेशी तो हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। हाँ तो धर्म पे चाल लो। और नरसिंह मेहता जी जैसे भक्तराज से प्रेरणा लेनी तो 56 करोड़ को मायूरो भी भर जाएगा। भाई और बहनों, अखंड पुरुषार्थ करना, गंगा प्रवाहवत, आलसी नहीं बनना, कभी थकना नहीं, प्रेम भाव बनाए रखना। गंगा नदी कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं। हम भी गंगा के पुत्र हैं। गंगा पुत्र भी भीष्म जी को लिए कहते थे, गंगा पुत्र भीष्म जी। पर भीष्म जी भी न्याय पे नहीं रहे, दुर्योधन का पक्ष लिया। भाइयों और बहनों, उपनिषदों की कहानियां जरूर पढ़ना। उपनिषदों की कथाएं सरल भाषा में, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक आती है उपनिषदों की कथाएं। एक बार बचपन में मैंने कथा पढ़ी थी। आकाशवाणी हुई, पत्ता, एक पत्ता, और अंतरिक्ष में एक पत्ता प्रकट हो गया। पुनः आकाशवाणी होती है, कोई है देवताओं में ऐसा जो इस पत्ते को जला सके? अग्नि देवता बड़े गर्व से उठे। अग्नि देवता ने कहा मैं तो अग्नि हूं, सबको जला देता हूं। पूरी क्षमता से पूरी ताकत लगा दी, पर उस पत्ते को जला नहीं पाए। वायु देवता उस पत्ते को उड़ा नहीं पाए। वरुण देवता उस पत्ते को गला नहीं पाए। पुनः आकाशवाणी होता है, देवताओं
आपको शक्तियां मिली है पारब्रह्म परमात्मा से। इन शक्तियों का सही सदुपयोग करते रहना। देवताओं का गर्व मर्दन हुआ, उनका गर्व भंजन हुआ, वो सच्चाई को समझ गए। ऐसे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तेरा रथ तो कभी का जल चुका था। वो तो पवन पुत्र हनुमान जी पताका पे विराजमान थे और मैं तेरे रथ पे बैठा था, इसलिए तेरा रथ चलता रहा। अन्यथा भीष्म के बाणों से और द्रोणाचार्य के बाणों से वो कभी का जल चुका था। ऐसे ही भीमसेन जी को, जिनके बाहु में 10,000 हाथियों का बल बोलते हैं भाई साहब, माताओं बहनों, उनसे हनुमान जी की पूंछ हिला भी नहीं पाए, एक क्षण को डिगा भी नहीं पाए। मन ही जीवन है। मन को संजोए जैसे संजो सकते हैं। जब भी पति पत्नी हो, चाहे परिवार के रिश्ते हो, रिश्तों को महत्व देते हुए अपन को, सभी बहन भाइयों को ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा परिवार कैसे प्रेम से रह सके। पहले तो हम पति पत्नी अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी सही रहेंगे, असर पड़ेगा। और पति जब खुश रहेंगे कि हम सास ससुर की बात को माने, दौरानी जिठानी परिवार में सबसे समभाव रखें। समभाव रखने से खुद का मन भी बहुत प्रसन्न रहता है कि जो चाह जी को सुख, तो प्रेम रहो। सुख किसको कहते हैं कि अपन ही प्रेम से रहेंगे तो सब प्रेम से रह सकते हैं। तो हमारे पति और पत्नी के 52 साल हो गए, उनकी बात मैंने मानी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरी बात उन्होंने मानी, तो हमारे 52 साल से समझौता ही रहा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो काफ़ी आए, पर उसको हमने दुख नहीं समझा। उतार चढ़ाव तो आएंगे ज़िंदगी में, काम करने से याद ही नहीं रहता क्या उतार है क्या चढ़ाव है। अच्छा भोजन बनाने वाली पत्नी जो जिंदगी भर पति के लिए अच्छा भोजन बनाती रही और पति के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले प्रशंसा के, तो एक दिन पत्नी ने घास फूस लाकर रख दी प्लेट में, पत्थर और है ना ऐसा सामान रख दिया जो बिल्कुल पसंद नहीं। पति ने गुस्सा किया, क्या मैं जानवर दिखता हूं क्या, ये क्या रख दिया? बोले मुझे तो आप जानवर ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जानवर कितना भी अच्छा खिला दो प्रशंसा नहीं कर सकता। आपको मैं जीवन भर अच्छा खिला रही हूं, आपके मुंह से 2 शब्द प्रशंसा के नहीं फूटे कभी। उस पति को एहसास हुआ कि प्रशंसा कितनी आवश्यक है, करनी चाहिए। देखिए, एक मैं बता दूं कि नारायण सेवा संस्थान में हजारों बच्चे रहते हैं जो अपना इलाज कराते हैं, उनके माता पिता रहते हैं, उनके सगे संबंधी रहते हैं। अलग अलग प्रकार की सेवाएं यहाँ होती है, 24 घंटे 365 दिन। बिलिंग काउंटर कुछ भी नहीं है, सब दान से चलने वाला है कार्य है। एक सिंगल पैनी नारायण सेवा संस्थान किसी भी बेनिफिशियरी लाभार्थी से, पेशेंट से, अटेंडेंट से नहीं लेती। चाहे वो भोजन हो, दवा हो, ऑपरेशन हो, कैलिपर्स हो, फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, इवन टू कई बार घर आना जाना भी हो, या फिर यहाँ से स्टेशन तक जाना हो, स्टेशन से यहाँ आना हो, या घर तक जाने के लिए 3 दिन लगते हो, तो 3 दिन का भोजन ही क्यों ना हो, लेकिन संस्थान सब उन्हें प्रेम भाव से नारायण समझकर उनकी सेवा करती है। और यह सब कार्य चल रहा है उदार मना दया करुणा से ओतप्रोत भामाशाहों की वजह से, जिनके हृदय में औरों के लिए प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है, दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी होते हैं और जो देना जानते हैं, जो बड़े दिल के हैं। जो अर्थ त्याग करना आसान नहीं होता भाइयों, बहुत पैसा कमा लेते हैं व्यक्ति, लेकिन चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति भी होते हैं।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, झाड़ू पोछा करने वाली महिला, गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो बहुत कम कमाते हैं लेकिन संस्थान में लगातार वर्षों से 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए भेज रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े महान हैं, वो बड़े दिल के लोग हैं, अमीर हैं दिल से, भले वो पैसे से नहीं हो, दिल से अमीर हैं। अपनी प्यास लगी तो सोचा है मुझ पर अन्याय बड़ा, पर मुड़कर पीछे देखा तो था भूखा भी व्यक्ति खड़ा। हम सोचते हैं हम दुखी हैं, नहीं भाइयों, हमारे से बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा तरीके से अलग अलग प्रकार से दुखी हैं। आपका एक पैर खराब है, कईयों के दोनों पैर खराब हैं। आपके दोनों पैर खराब है, कईयों के चारों हाथ पैर खराब हैं। आप करवट ले पाते हैं, कई तो करवट भी नहीं ले पाते। आप बोल पाते हैं, कई लोग जीवन भर बोले ही नहीं, मुख बधिर होकर जीवन जी रहे हैं। आपकी आंखें हैं, लोगों की आंखें नहीं हैं। आप चल सकते हो, लोग चल नहीं पाते। आपको पानी लेने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं, लोग पानी पिलाने के लिए लोगों का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो वहां से उठ नहीं पाते। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बहुत तकलीफों से, कष्टों से, पीड़ा से, विषम स्थितियों से लोग अपना जीवन जी रहे हैं भाइयों। और अगर हमें अच्छा जीवन मिला है तो उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दीजिए। अपने लिए जीना तो एक आम कहानी है, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है।